हेलो, 12th क्लास के सभी स्टूडेंट का स्वागत है आज की फिजिक्स की क्लास में। आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की फर्स्ट कंडीशन हम पढ़ चुके थे, अक्षीय स्थिति। आज निरक्षीय स्थिति और किसी बिंदु पर पढ़ेंगे। तो देखिए, इससे पहले के पार्ट को देखना, उसमें अक्षीय स्थिति करा दी गई है। ठीक है, तो 12th क्लास वाले चैप्टर है वैद्युत विभव एवं विभवांतर। टॉपिक है निरक्षीय स्थिति। देखो, फर्स्ट पार्ट में बताया गया था कि निरक्षीय स्थिति में जैसे कोई भी बिंदु है, दो आवेश है, मान लीजिए यहाँ धन आवेश है और यहाँ ऋण आवेश है, इससे बाहर की ओर तो अक्ष हो जाएगा। ठीक है ना। इस पर हम जब ये लंब डालेंगे, ये निरक्ष हो जाएगा, ऊपर की तरफ निरक्ष हो जाएगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति हम निकाल चुके हैं, हम निरक्षीय स्थिति निकालेंगे। तो देखना यहाँ प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश, निरक्ष पर कोई बिंदु O है। यहां से हमने ये लंब डाल दिया, वो सॉरी विकर्ण डाला, कर्ण। तो यहां से यहां तक की दूरी पूरी द्विध्रुव में क्या होती है, 2L। ये L हो जाएगी और ये भी L हो गई। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु स्थित है P। क्लियर। तो P बिंदु स्थित है, तो अब हमें करना क्या है, इसमें यहां से कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट के अंदर। देखो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको नाम दे सकते हो इन दोनों पॉइंटों को, ए और बी। ठीक है, तो थोड़ा इंक डाल दें इसमें। तो इसमें क्या होगा कि निरक्ष पे निकाल रहे हैं, तो हमें लिखना क्या है इसमें, बस थोड़ा सा लिखना, जैसे चित्र बनाया है वैसे ही लिख दीजिए। तो चित्र कैसे बना हुआ है, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, या नाम दे दिया है, या सीधा कह सकते हो एक निकाय, द्विध्रुव आघूर्ण का एक निकाय है। ठीक है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P है। तो यहां हम सीधा नाम दे दें ए बी। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। सिंपल सा। तो वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। यहां लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन B1 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q प्लस है R स्क्वायर। तो देखो, दूरी यहां से यहां तक की लेनी है, A से P तक की। तो दूरी क्या हो गई, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट के अंदर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गई पहली कंडीशन। अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो B2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। माइनस का है ये, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, B2 बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब नेट विभव ले ले या परिणामी विभव ले ले। ठीक है, नेट विभव में क्या होगा कि दोनों को हमें जोड़ना है। नेट विभव B इक्वल टू V1 प्लस V2। B इक्वल टू V1 का मान है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल b इजकल टू 0। देखो अक्षीय स्थिति पर वैल्यू निकलेगी, निरक्षीय पर 0 आएगी। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि 0 को हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के लिए विभव का मान 0 हुआ। तो तुम्हें सिद्ध करना है निरक्षीय स्थिति पर। देखिए अब थर्ड पार्ट आएगा किसी सामान्य बिंदु पर। अब कोई भी बिंदु, ये तो अक्ष पे था, ये निरक्ष पे है, वो अक्ष पे हुआ। अब क्या होगा, अब सामान्य बिंदु मतलब कहीं भी कोई बिंदु रखा हुआ है, उस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो किसी सामान्य बिंदु पर निकालेंगे थर्ड पॉइंट। तो देखिए कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश ले लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ प्लस क्यू आवेश लिया और यहाँ माइनस क्यू आवेश, या यहाँ प्लस ले लो या माइनस ले लो, ये हो गया। ये एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। यहाँ से कहीं किसी सामान्य बिंदु पर है, थर्ड पॉइंट है किसी सामान्य बिंदु पर। मतलब सामान्य का मतलब है बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी मान सकते हैं। मान लिया हमने बिंदु ये माना, ठीक है ना, ये बिंदु स्थित है P। तो यहाँ से हमने इसको लाइन को यहाँ मिलाया तो ये बनेगा बीच में कौन सा एक पॉइंट बन गया ये। तो यहाँ से जो बनेगा थीटा, कौन सी r दूरी पर, ठीक है ना, r दूरी पर बनेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे, ध्यान से देखना, ये P और Q हो गया तो ये L दूरी हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी L होगी। ठीक है, अब करना क्या है हमें, इसमें इसको थोड़ा सा इस लाइन को हम नीचे की तरफ बढ़ाएं, इसको घटक को ऐसे बढ़ा लें, ठीक है ना। तो इसके क्षेत्रीय और ऊर्ध्वाधर दो घटक मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तो ये तो समझाने के लिए था, लेकिन हमें इस वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो हमें केवल इसका यूज करना है। हम इस साइड से ले रहे हैं, इस साइड को लेते तो इसको रफ कर देते। तो देखो अब यहाँ ये कोई प्लस क्यू आवेश है या पॉइंट है, यहाँ से स्थित बिंदु P है, ये थीटा बन जाएगा, ये थीटा बनेगा कोण, और ये बन गया r। तो यह इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे थीटा r, निर्देशांक हो गए थीटा r। अब हमें करना क्या है, इस वाली लाइन को इधर बढ़ाएंगे, तो इसको हम ये बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस वाली लाइन को बढ़ाने पर हमें क्या मिला, इसका क्षेत्रीय और ऊर्ध्वाधर घटक मिल जाएंगे। यहाँ बनेगा P cos थीटा और यहाँ मिल जाएगा हमें P sin थीटा। अब इस वाले पॉइंट से हमें मतलब है, ठीक है, इस वाले पॉइंट से मतलब है। तो लेकिन ये आवेश, अब देखिए हम इसको घटक मान लेते हैं P का घटक ये हो गया, ऊर्ध्वाधर में ये cos थीटा और क्षैतिज में sin थीटा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, P cos थीटा, जो हमारा P cos थीटा है, P cos थीटा के लिए अक्षीय, एक मिनट, P cos थीटा के लिए हमें क्या निकालना है, P cos थीटा के लिए अक्षीय स्थिति में, P cos थीटा क्या है, अक्षीय स्थिति में है। अतः बिंदु P, इसके लिए बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो यहां लिखेंगे P cos थीटा अक्षीय स्थिति में है, अतः बिंदु P पर वैद्युत विभव। बहुत इजी है, अभी हम निकाल चुके हैं वैद्युत विभव, ठीक है ना, V1। तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या था कि V1 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ, ठीक है ना, नहीं R स्क्वायर था, R स्क्वायर। तो P की जगह हमारे पास कौन सा घटक है, P cos थीटा, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, P sin थीटा निरक्षीय
स्थिति में है तो बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो V2 बराबर निरक्षीय स्थिति में क्या आया था हमारे पास, 0 विभव अभी निकाला है। तो अब इनका परिणामी नेट विभव, टोटल विभव ले लेंगे, तो V1 प्लस V2, V इजकल टू V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर प्लस 0, B इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये सूत्र निकल के आ गया। तो किताबों में दिखा हुआ करीब 1-1.5 पेज का करा देते हैं, समझ में आता नहीं है, उसमें सारी रामायण पढ़ देते, कुछ नहीं करना है, तो मैं सीधा चित्र पे फोकस करना है। यहाँ देखेंगे क्योंकि हमने दो बिंदु आवेश लिए, कोई बिंदु O है, इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P है, तो इसके थीटा कोण बना रहा है, तो इसके लिए हमने इसका क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक माना, ये हो गया P cos थीटा और ये बन जाएगा P sin थीटा। तो अब हमने क्या किया, क्षैतिज घटक और P cos थीटा अक्षीय स्थिति में, ये क्या है अक्षीय में, और ये होगा निरक्षीय में, ठीक है ना, क्योंकि निरक्ष में ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है, निरक्ष में, अक्ष में ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो दोनों कंडीशनों में हमने वैल्यू निकाली, तो दोनों विभव को जोड़ दिया, जोड़ने पर क्या आया हमारा, ये आ गया निकल के मान। तो ये ही हमारा सामान्य, किसी सामान्य बिंदु पर विभव है, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन है, यहाँ से हम चेक कर कितना चाहें, चेक करना चाहें तो देखो ये चेक करने का तरीका ये है, हमारे पास ये सूत्र निकल के आया है, B इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये कंडीशन निकल के आई। अब अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर, अक्षीय पर क्या आता है, वैल्यू निकल के आएगी। अक्षीय के लिए ये है कि B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, निरक्षीय के लिए क्या है 0, यही तो आता है। अब हमें करना क्या है, इसको चेक करने का तरीका ये है कि अक्षीय पर, अक्षीय क्या होती है, ये पैरेलल लाइन पर अक्षीय स्थिति, तो थीटा इजकल टू हम क्या रख सकते हैं 0, और निरक्ष क्या है ये, तो ये एंगल कितने का बनाएगा 90 डिग्री का। तो देखो जब आप cos 0 की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी, cos 90 की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू हम निरक्ष पे क्या रखेंगे 90, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 आ जाएगा। अक्ष पर वैल्यू निकल के आ गई, निरक्ष पर क्या था हमारा 0 था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण 2 × 10⁻⁵ कूलाम मीटर है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। विभव ज्ञात कीजिए कि अक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर, अक्ष से 60 के कोण पर। सीधा सा निरक्षीय स्थिति पर 0 हो जाएगा, ठीक है, उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अक्षीय स्थिति के लिए देखो P इजकल टू 2 × 10⁵ कूलाम मीटर, कूलाम मीटर हो गया, और जो दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर दो, मीटर में हो गई। फर्स्ट पॉइंट के लिए बिंदु P पर विभव B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। तो B इजकल टू 9 × 10⁹, यहाँ P आएगा, P बराबर 2 × 10⁻⁵ अपॉन 10 × 10⁻² का स्क्वायर। B इजकल टू 9 दूनी 18, पावर बची 4 प्लस के, तो यहाँ 100 10⁻⁴, तो ये क्या हो जाएगी, पावर इसमें से कम करेंगे तो 18 × 10⁻⁴, और यहाँ बची पावर 2 माइनस के, तो V इजकल टू 18 × 10⁻⁶ वोल्ट, ये आंसर आया इसका। और सेकंड पॉइंट में लिख देंगे निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होगा, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट क्या है, अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति वो अक्ष पर, नंबर है थर्ड में
अक्ष से 60 के कोण पर। तो ये आ जाएगा b इजकल टू 1/4 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। 9 × 10 की पावर 9 2 × 10 की पावर 5 cos 60 अपॉन 10 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर। b इजकल टू 9 × 10 की पावर 4 हो जाएगी, घटा देंगे, इंटू 2 cos 60 की वैल्यू 1/2 100 × 10 की पावर 4, तो उसे 2 काट देंगे। b इजकल टू 9 इंटू 10 की पावर 4, ये पावर हो जाएगी -2, तो b इजकल टू 9 × 10 की पावर 6 वोल्ट। ठीक है, देखो इसमें क्या है, मेरा किसी भी सामान्य बिंदु पर निकाला, फॉर्मूला ये हो गया 1/4 पाई का मान है 9 × 10 की पावर 9